डॉक्टर अनिल जैन जी, जो अनिल सिन्हा जी ने कही वो बात बड़ी मौजूद है कि कम से कम दक्षिण के राज्यों में जो भीड़ उमड़ी है, बहुत उम्मीद है बीजेपी को, कर्नाटक से बहुत उम्मीद है, दक्षिण के राज्यों से बहुत उम्मीद है, लेकिन जो भीड़ आई है राहुल गांधी के रैली में वो थोड़ी अप्रत्याशित थी। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का ये जो ग्लैमर वाला शो है इससे विपक्ष थोड़ा भौचक्का है, उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेगा, या राहुल गांधी को अपने अपने खेमे में आने को मजबूर करेगा कि अब हमारे यहाँ आइए, फिर मिलकर तय करें हम लोग कि किस राज्य में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, सामूहिक एकता होगी या अलग अलग लड़ेंगे, जैसे अनिल सिन्हा जी ने कहा कि अलग अलग लड़ने से ही फायदा है। संजय जी, मैं दो तीन बात कहूंगा इसमें। पहले तो एक इन सारी चर्चा मुझे एक शेर याद आ रहा है कि किसको ये खबर है कि कबीले का क्या हुआ, और सब लड़ रहे हैं इस पे कि सरदार कौन हो। तो इस समय जो देश की जो हालत है उसमें आप ये मान के चलिए कि आप 1% भी रिस्क नहीं ले सकते। पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह जीत जाते हैं तो संविधान में उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस में इतने परिवर्तन हो जाएंगे कि आपको ये धारा 370 और ये सिटीजन वाला जो आर्टिकल है और ये जो दूसरे इन्होंने अभी तक परिवर्तन किए वो बहुत मामूली लगेंगे। और कहीं ना कहीं इनके मन में एक बात रहती है, जैसे ये कह भी चुके हैं, पहले कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाए, बाद में कहने लगे कि विपक्ष मुक्त भारत बनाया जाए, ये रीजनल पार्टीज का मुक्त भारत बनाया जाए। तो अगर आप इनके इरादे देखेंगे तो आपको तीसरा चांस देना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अब मैं आता हूं राहुल गांधी जी के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 3-4 महीने से, लगभग 4 महीने हो गए हैं राहुल गांधी जी को पद यात्रा करते। राहुल गांधी जी की जो इमेज थी उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, पॉजिटिव इमेज उनकी बनी है। जैसे उनके बारे में कहा जाता था कि वो महीने में 20 दिन विदेश में रहते हैं, सैर सपाटा करते हैं। लोग देख रहे हैं कि 4 महीने से एक बंदा बिल्कुल भारत के जो है सड़कों पे चलता चला जा रहा है और रोजाना 25-30 किलोमीटर चलता है। एक टी शर्ट में चल रहा है, उसे कपड़ा बदलने का शौक नहीं है। लोग देख रहे हैं कि एक लड़का, अब लड़का तो खैर नहीं कहूंगा, 52 वर्ष के हो गए राहुल गांधी जी, एक नौजवान लगातार इस देश में बिल्कुल बहादुरी से बोल रहा है। बेशक उसके ऊपर ईडी के मुकदमे लगा दिए गए हों, सीबीआई की धमकियां हों, लेकिन वो कुछ पूंजीपति जो क्रॉनी कैपिटलिज्म या यारबाज पूंजीवाद के चलते आगे आ रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहा है, वो मोनोपोली के खिलाफ बोल रहा है। देश की जो संपत्ति लगातार बेची जा रही है वो उसके खिलाफ बोल रहा है। वो किसानों के हक में बोल रहा है, वो महंगाई और बेरोजगारी पे बोल रहा है, वो गरीब और अमीर के बीच में जो फर्क बढ़ता जा रहा है बड़ी बहादुरी से उस पर बोल रहा है। तो राहुल गांधी की जो इमेज थी, पहले ये माना जाता था कि एक तुनक मिजाज है, और एक जो छवि सबके सामने उनकी याद आती है जिसका सुशील जी ने भी शुरू में जिक्र किया कि उन्होंने एक कागज का टुकड़ा फाड़ा था, जो बिल था कि जो कन्विक्टेड करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो ना हो जाए तब तक उनको रोक ना लगाई जाए। तो उसके अलावा उनकी कोई इमेज आती नहीं। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी ने एक सुनहरी अवसर खोया जब मनमोहन सिंह जी ने उनसे कहा कि आप मेरी कैबिनेट को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो उस समय की कैबिनेट को ज्वाइन करते, 4-5 साल या 10 साल मनमोहन जी का जो कार्यकाल था, एक कैबिनेट के मंत्री की तरह काम करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते, कुछ करके दिखाते, और मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह जी के साथ अगर वो रहते तो जिस तरह का कद था, मनमोहन सिंह जी पॉलिटिशियन भी थे, एक फाइनेंस के बहुत बड़े माहिर, इंटरनेशनल लेवल के माहिर रहे हैं, और वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर। उनके साथ काम करने में, कैबिनेट में काम करने पे राहुल गांधी में काफी कुछ सीखने को मिलता, मैच्योरिटी आती, और उनका एक कद बनता। वो डिफेंस मिनिस्ट्री लेते, होम मिनिस्ट्री लेते, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेते, तो वो एक सुनहरी अवसर उन्होंने करके उनके जीवन का, मैं उसको हिमालयन ब्लंडर बोलता हूँ, बहुत बड़ा ब्लंडर राहुल गांधी से ये हुआ है। तो वो सब देखते हुए, लेकिन आपको एक दूसरी मैं छवि दिखाना चाहता हूँ कि जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने को आई तो उस समय जो सुषमा स्वराज, बहुत अच्छी महिला नेता है थी, मतलब स्वर्गवासी हैं। ये सुशील जी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीरो है, अगर यात्रा कहीं और निकाल रहे हैं, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों को छोड़ देंगे तो वे कांग्रेस भी कहां बचेगी? संजय जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो रिवाइवल है, मुझे
अगर मैं पूरी समग्र दृष्टि से देखूं तो मुझे वो इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता जितना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना जरूरी है इस समय। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो जो दूसरी एक बात निकल के आ रही है कि रीजनल अलायंसेस की जाएं और अभी कोई चेहरा आगे नहीं लिया जाए, मैं उसमें भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह का हमारा देश है, मूर्ति पूजक है, व्यक्ति पूजक देश है हमारा, तो हमारा जो देश में जो मतदाता है वो एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह वोट करता है, वो मोदी जी को वोट करता है। आपने देखा भी गुजरात में कितने लोग हैं जिन्होंने गुजरात के विधायक के लिए वोट किया या गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए वोट किया, सबने मोदी जी को वोट किया। तो जब तक कोई चेहरा, अगर ऐसा सशक्त चेहरा नहीं पेश किया जाएगा जो इंस्पायर कर सके पूरे देश की जनता को, और मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे वो चेहरा जो है वो आज की तारीख में नीतीश कुमार में नजर आता है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, सोनिया गांधी जी की बात है, आपको याद होगा एक सीन जब 2004 में सरकार बन रही थी, कांग्रेस की बन ही गई थी, तो प्रधानमंत्री के लिए जो कांग्रेस में जो अंधभक्त होते थे वो चाहते थे कि सोनिया गांधी उस पद को स्वीकार करें। और एक आपके उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे गंगाचरण राजपूत हमीरपुर से, तो वो तो एक मारुति वैन की छत पे खड़े हो गए थे जाकर के, और उन्होंने पिस्तौल तान ली थी अपनी कनपट्टी पे कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनी तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। लेकिन सोनिया गांधी जी ने बहुत समझदारी दिखाई, बहुत परिपक्वता दिखाई और मनमोहन सिंह जी को आगे किया। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी अब भी एक मैच्योर और एक समझदार देश के हित को सामने रखते हुए किसी ऐसे चेहरे को सामने रखेंगे। जैसे मेरी नजर में नीतीश कुमार लगता है, कोई और भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी क्यों लगते हैं कि एक तो वो ओबीसी चेहरा है, उनको किसी सीबीआई का, ईडी का डर नहीं है, फिर एक कुर्मी नेता है, तो उत्तर भारत में जो नॉन यादव ओबीसी है वो बीजेपी को वोट करता है बाय एंड लार्ज। अगर नीतीश कुमार आएंगे तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां भी कुर्मी की आबादी है और ओबीसी की आबादी है, एक आकर्षण पैदा होगा और गठबंधन चलाने का उनको अनुभव भी है। जहां तक फिरका परस्ती की बात है तो उनका जो जो पॉलिटिकल जर्नी है वो उस एकदम बेदाग है, जिसको कहते हैं ना कि बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद भी बिहार में उन्होंने फिरका परस्ती को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो एक इस तरह का चेहरा आगे किया जाएगा, तभी एक मोदी जी को टक्कर दी जा सकती है, वरना मोदी जी का ये जो रथ है ये बहुत मजबूत है, इनको हटाना मैं नहीं समझता कि 2024 में इतना आसान होगा। और जी 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 संजय जी।